हाँ तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट्स विथ स्टार एक्सप्रेशन। तो ये क्या होता है, क्यों होता है और कैसे इसको यूज करते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन में दो तरह का आर्गुमेंट होता है। हम कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन करते हैं पाइथन में तो उस पर दो तरह का आर्गुमेंट होता है। एक तो होता है पोजिशनल आर्गुमेंट, जिसको पोजिशनल आर्गुमेंट बोलते हैं। जैसे हम एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन ए वैल्यू प्रिंट वैल्यू, ये हमारा एक फंक्शन डिफाइन हुआ जो एक आर्गुमेंट लेता है उसको प्रिंट करता है। हम मान लो इस फंक्शन को बिना आर्गुमेंट का कॉल करेंगे तो क्या होगा, तो हमको एक एरर देता है, टाइप एरर, मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग पोजिशनल आर्गुमेंट। इसको पोजिशनल आर्गुमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बाय पोजीशन कॉल करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम वैल्यू इक्वल टू वैल्यू या तो कुछ और लिखते हैं हम, a इक्वल टू b इक्वल टू 5, तो ये आर्गुमेंट देता है अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट। तो हम लोग का फंक्शन जो पाइथन में फंक्शन होता है दो तरह का आर्गुमेंट होता है, एक पोजिशनल आर्गुमेंट, एक कीवर्ड आर्गुमेंट। तो वही चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट्स को हम लोग स्टार एक्सप्रेशन के साथ कैसे यूज करें और अपना फंक्शन को मोर फ्लेक्सिबल कैसे बनाए। तो हम मान लो किसी फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है मैक्स फंक्शन, सभी लोग पढ़ा होगा, जो मेरा पिछला क्लास अटेंड किया है वो सभी को तो मैक्स फंक्शन पता होगा, बाकी सबको ही पता होना चाहिए। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो इसका डेफिनेशन में यहाँ दिख रहा है स्टार एक्सप्रेशन के साथ शिफ्ट और टैब से इसका डेफिनेशन दिखेगा। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन में साथ दिख रहा है या ये वाला आर्गुमेंट्स जो स्टार एक्सप्रेशन के साथ है, इसका मतलब होता क्या है ओरिजिनल में। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लो हमको एक फंक्शन बनाना है जो मल्टीपल आर्गुमेंट्स ले, हम लोग को पता नहीं है कि वो कितना आर्गुमेंट्स हमको उसमें पास करने की जरूरत पड़े। जैसे मान लो हमको एक फंक्शन बनाना है मल्टीप्लाई ऑल, ए बी सी, तीन आर्गुमेंट पास किए, रिटर्न देखो मेरे पास एक फंक्शन है मल्टीप्लाई ऑल, इसमें हम लोग तीन आर्गुमेंट दे रहे हैं और तीनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है। तो सभी को पता है ये कैसे काम करता है। फंक्शन कॉल करते हैं, मल्टीप्लाई ऑल फंक्शन कॉल किए, तीनों को ये मल्टीप्लाई करके रिटर्न किया। हाँ ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, मान लो हम इसमें एक और कुछ कॉल करना चाहते हैं, एक और आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि बोलता है ये 3 पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है लेकिन हम 4 दे रहे हैं, बट 4 वेर गिवन। तो हम ऐसा फंक्शन कैसे बनाएंगे जिसमें हमको जितना मन उतना आर्गुमेंट पास कर सके। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टार ऑपरेटर का। स्टार ऑपरेटर क्या कहता है, यहाँ हम लोग सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करेंगे जो स्टार ऑपरेटर के साथ, और इसमें हम इतना सारा फंक्शन पास करते हैं। पहले देखते हैं कि स्टार ऑपरेटर करता क्या है। ये मेरे पास एक फंक्शन है, तो देखो स्टार ऑपरेटर क्या करता है, जितना भी हम फंक्शन पास करते हैं सभी को एक टपल में कन्वर्ट कर देता है। ये टपल है ना, तो स्टार ऑपरेटर क्या किया, हम जितना भी आर्गुमेंट पास करें, इसमें हम अगर ज्यादा भी आर्गुमेंट पास करते हैं तो उससे दिक्कत नहीं है, जितना भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे सभी को एक टपल में कन्वर्ट कर देगा। इसको बोलते हैं अनपैकिंग। ये अलग अलग सब वैल्यू है, इसको एक पैक कर दिया तो इसको बोलते हैं पैकिंग, सॉरी अनपैकिंग है, इसको बोलते हैं पैकिंग। तो जितना भी आर्गुमेंट पास करेंगे उन सभी को पैक करता है स्टार ऑपरेटर फंक्शन के अंदर, फंक्शन के आर्गुमेंट के फॉर्म में। इसमें हम जितना भी आर्गुमेंट पास करें, तो अब हम इस सबको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल से कर सकते हैं, रिजल्ट इक्वल टू 1 फॉर x इन a,
रिजल्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू रिटर्न एक्स, रिटर्न रिजल्ट। हमारा एक फंक्शन बन गया, उसमें जितना भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे सभी को ये मल्टीप्लाई करके ही रिटर्न करेगा। तो ये होता है स्टार एक्सप्रेशन का काम। किसी भी हम फंक्शन में अगर आर्गुमेंट के फॉर्म में अगर सिंगल स्टार एक्सप्रेशन अगर देते हैं तो उसमें जितना भी हम उस फंक्शन में आर्गुमेंट पास करेंगे सभी को एक टपल में कन्वर्ट करता है, और उसको फिर हम लोग जो यूज करना चाहे कर सकते हैं। इसको फ्लेक्सिबल फंक्शन को जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तीन हमारा तीन है, अगर 4 आर्गुमेंट पास करते हैं तो 4 का काम करेगा। तो ये होता है स्टार एक्सप्रेशन का काम। यहाँ ARG लिखे, जरूरी नहीं कि यहाँ ARG लिखो, नॉर्मली ARG सब लिखता है लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ भी हमें हो तो सिर्फ नाम है आर्गुमेंट्स। क्या हुआ ARG यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या था, डबल स्टार ऑपरेशन। डबल स्टार ऑपरेशन क्या करता है, पहले तो हम देख लेते हैं डबल स्टार ऑपरेशन करता क्या है। सेम इसी फंक्शन के साथ, फंक्शन को इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं क्या एरर आता है, और यहाँ पे हम डबल स्टार लगाते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट्स, इसको कीवर्ड आर्गुमेंट्स बोलते हैं। लिखने का नाम कुछ भी लिखो, ठीक है, और उसी तरह फंक्शन को कॉल करते हैं। तो क्या हुआ, बोल रहा है मल्टीप्लाई ऑल टेक्स्ट 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 4 वेयर गिवन। यहाँ बोल रहा है इसमें हम पोजिशनल आर्गुमेंट ये लेता ही नहीं है, लेकिन हम लोग 4 दिए हुए हैं। तो ये क्या लेता है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स कैसे देंगे, एज अ फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो इस फॉर्म को हम, ये तो ऐसे काम नहीं होगा, तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स यहाँ रहने देते हैं। प्रिंट तो इसके अंदर हम कीवर्ड आर्गुमेंट पास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 6, जो भी। arg इज नो डिफाइंड, कहाँ गया arg, इसको देखो ये क्या किया, ये क्या करता है, जितना भी हम कीवर्ड आर्गुमेंट पास करेंगे इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, जिसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ जो भी आर्गुमेंट पास करते हैं उसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। तो कीवर्ड आर्गुमेंट क्या करता है, हम जितना भी आर्गुमेंट पास करेंगे उसको एज अ फॉर्म डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है। तो इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, मान लो हम एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट डिटेल फॉर एक्स इन, सभी डिक्शनरी वगैरह पढ़ा है ना, क्योंकि फिर नहीं है पढ़ा है तो दिक्कत होगा। जो पहले मेरा क्लास, जो पुराना क्लास अटेंड किया था वो सबको पता होगा डिक्शनरी वगैरह सब कुछ, और सबको पता होना चाहिए कि हम मेंशन किए थे कि बेसिक के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट डॉट फॉर्मेट एक्स, हमारा एक फंक्शन बन गया। अब मान लो हमको इसमें प्रिंट करना है नेम, एज, सेक्शन, तीन ही पास करते हैं, ठीक। इसको रन नहीं किए, ये क्या हो रहा है, प्रिंट डिटेल, प्रिंट
डिटेल। ये देखो, जैसे हम इसको पास किए पूरा इस सभी कीवर्ड आर्गुमेंट्स को, तो यहाँ के आरजी में लिया सभी को, एक एक करके इटरेट किया और यहाँ पे प्रिंट किया x, और फिर x का जो वैल्यू है यहाँ पे, इसमें हम जितना भी चाहे उतना आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और पास करके देखते हैं। हॉबी टीचिंग, तो यहाँ पे तो इस हम तो क्या यूज करता है हम लोग, ये जो स्टार एक्सप्रेशन और डबल स्टार एक्सप्रेशन है, उससे हम लोग जितना चाहे उतना फ्लेक्सिबल बना सकते हैं किसी भी फंक्शन को। ठीक है, मान लो हम एक दो और इसका एग्जांपल अगर देके बताए, मान लेते हैं एक फंक्शन आते हैं, हम सिंगल स्टार एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल दे रहे हैं, फाइंड एवरेज। ठीक है, सम इक्वल टू 0 फॉर x इन a, sum equal to 0 for x in a, x sum plus equal to x, रिटर्न क्या करेंगे, एवरेज निकालना है तो सम बाई लेन, यही ना होगा, फंक्शन सही है ना। फाइंड एवरेज 4 5 6, 5 आया एवरेज। इस तरह ये काम करता है। एक हम फंक्शन बनाते हैं, मान लो हमको स्ट्रिंग को कॉन्केट करने का एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम जितना चाहे उतना स्ट्रिंग पास करे या उसको कॉन्केट करे। तो डेफ कॉन्केट, फिर से हम पास करेंगे arg, ये हमारा इनिशियल स्ट्रिंग रहेगा फॉर x इन arg, हर एक में इटरेट करेंगे और इस पे ऐड करते जाएंगे, a प्लस इक्वल टू x, इसको strx रखते हैं। strx क्यों, क्योंकि अगर हम कोई नंबर पास करेगा तो भी उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करे। लेकिन ये कॉन्केट तो करेगा, लेकिन फिर बीच में हमको स्पेस भी चाहिए होगा जितना भी स्ट्रिंग पास करेंगे, तो एक स्पेस भी ऐड कर देते हैं। रिटर्न, हमारे ये कॉन्केट करने का फंक्शन बन गया। अब इसको चेक करते हैं क्या काम करेगा। या माय नेम इज आकाश, ये कॉन्केट करके सबको रिटर्न कर दिया। तो इस तरह हम लोग मोर से ज्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं फंक्शन को, हम लोग क्या यूज करके, स्टार एक्सप्रेशन और डबल स्टार एक्सप्रेशन। तो लेकिन असल में ये है क्या, ये जो स्टार एक्सप्रेशन है एज अ ऑपरेटर, इसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी मल्टीप्लाई करने के लिए, डबल यूज करते हैं तो एक्सपोनेंशियल के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन में। लेकिन ये और भी इसका यूज हम लोग यहाँ पे किए, ये क्या क्या ऑपरेट करता है वैसे, जिसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं पैकिंग और अनपैकिंग ऑपरेटर। यहाँ पे ये सबको पैक करने का काम कर रहा है, ये काम अनपैक करने का भी कर सकता है। जैसे मान लो हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ए, ठीक है, इसको हमको अनपैक करना है, यानी सभी को अलग अलग करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग स्टार ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये सभी वैल्यू अनपैक हो गया। देखो अगर हम ऐसे ही लिस्ट देखते हैं तो ये है, और सभी वैल्यू अनपैक हो गया। इसको हम लोग अलग अलग चीज में सेव कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए कोमा ऑपरेटर का यूज करके सी अनपैक किया इसको,
list A. I don't cannot use star expression here. Okay, I can understand this. देखो यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? तो हमको मान लो हमारे पास ये चीज है, हमको एक ऐसा करना है कि इसको पहला वाला को हमको ए में सेव करना है, जो सबसे लास्ट में है उसको सी में करना है, और सेकेंड थर्ड को हम लोग को करना है सेव बी में एज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। 4 को एज अ इंटीजर हमको ए में करना है, 5 को एज अ इंटीजर सी में करना है, और जो बीच का 2 है उसको हमको बी में करना है एज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो सर ठीक था, ए बी सी डी, ये तो ठीक था, सभी को अलग अलग करके ये अनपैक करके ऑटोमेटिक डाल देता है, 4 को ए में, 8 को बी में, 8 को सी में, 5 को डी में, ये तो ठीक है। अगर हम चेक करेंगे ए में 4 है, बी में 8 है, लेकिन हम क्या बोले, हमको बी सी 2 नहीं चाहिए, हमको एक ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे पैकिंग करने का, फिर दोबारा लेट्स सी क्या हुआ। ए में 4 है, बी में मेरा 8 दोनों है, और सी में मेरा 5 है। तो ये क्या किया, आपको बी में वापस उसको पैक किया। पहले तो ये अनपैक किया था लिस्ट को, और फिर उसको दोबारा से पैक किया बी में। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कैसे अनपैकिंग और पैकिंग हो रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हैं या फिर डेटा प्रोसेसिंग करते हैं तो इन सभी का हमको यूज पड़ता है। बेसिक पाइथन में कोई नहीं सिखाता है, इसीलिए हम इसको इस चीज में कवर किए हैं, पैकिंग और अनपैकिंग। हम लोग अगर एक डिक्शनरी को अनपैक करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। हम लोग पास एक डिक्शनरी है, मान लो माय डिक्शनरी है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, d इक्वल टू 7। मेरे पास एक डिक्शनरी है। हम लोग अगर इसको करते हैं अनपैक तो क्या होता है, प्रिंट माय डिक्ट। ये क्या किया, सिर्फ की को रिटर्न किया। हम लोग इसका की से वैल्यू तो निकाल सकते हैं फिर, है ना। इसको अगर हम लोग की में रिटर्न किया, हम लोग मान लो इसको सेव करते हैं, ए बी कैन नॉट यूज स्टार एक्सप्रेशन, फिर से वही चीज। ठीक है, मान लो हम ऐसे ही है, ठीक है, इसको हमको वैल्यू तो निकाल सकते हैं। फिर उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी स्टार एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। मान लो अगर 4 है तो डी में क्या है, ऐसा लिस्ट फॉर्म में रहेगा। तो इसको अगर डिक्शनरी में स्टार एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो वो रिटर्न करता है क्या, उसका की को, ना कि उसका वैल्यू को याद रखना। हाँ देखो, ये चीज गलती बहुत बार लोग से होता है। मान लो मेरे पास ये लिस्ट था, लिस्ट है, मेरे पास ये लिस्ट था, ठीक है। हमको ये पहला वाला को अलग चाहिए, बाकी 3 को एक ही लिस्ट में चाहिए। हमको पहला को अलग चाहिए, बाकी 3 को एक ही लिस्ट में चाहिए। तो अभी हम क्या बताए थे, ए लिखेंगे, बाकी सभी को पैक कर देंगे। ए और बी, ये चीज है। तो ये सभी काम को करना आना चाहिए, और सिर्फ बी लिखेंगे तो एरर, क्योंकि स्टार एक्सप्रेशन टारगेट मस्ट बी अ लिस्ट और टपल। इज इट क्लियर? एक सिंगल स्टार एक्सप्रेशन और डबल स्टार एक्सप्रेशन हम लोग मेन चीज इसको हम लोग यूज यहाँ पे तो करते ही है। बाकी हम लिस्ट कंप्रीहेंशन बताएंगे, उसमें ही बताएंगे कैसे यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं हम लोग जब फंक्शन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए।
तो इसका और कुछ फंक्शन को बना सकते हैं फ्लेक्सिबल, और क्या बनाए? क्या बनाया? और जैसे मान लो हमारा पास एक फंक्शन है, मैक्स फंक्शन तो सभी लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग जितना भी चीज पास करते हैं सभी का वो मैक्सिमम बताता है 9। तो ये काम कैसे करता है? ये भी काम करता है इसी स्टार एक्सप्रेशन के कारण ही, क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल फंक्शन है, तो जितना भी हम पास कर देंगे सभी का मैक्सिमम बताएगा। तो कभी इसको जानने का कोशिश करना कि कोई फंक्शन काम कैसे करता है, तो हम अभी अपना जुपिटर नोटबुक में शिफ्ट और टैब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका डॉक स्ट्रिंग दिखाएगा कि वो कैसे कैसे उसका क्या क्या उसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट का देखो यहाँ 2 फंक्शन का डेफिनेशन है, 1 और 2। एक में तो ये इटरेबल लेता है जो लिस्ट वगैरह, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एज अ लिस्ट पास करेंगे तो ये है, और इसका एक डेफिनेशन क्या है, ये क्या हुआ, और इसका एक डेफिनेशन क्या है, ये आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 और एक ये स्टार एक्सप्रेशन के साथ आर्गुमेंट्स। स्टार एक्सप्रेशन के साथ आर्गुमेंट्स कहने का मतलब है इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट दे सकते हैं, और आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2 कहने का मतलब है 2 आर्गुमेंट कंपलसरी है। अगर हम लोग इटरेबल पास नहीं कर रहे तो 2 आर्गुमेंट कंपलसरी है। अगर हम एक आर्गुमेंट देंगे तो एरर देगा हमको, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। इसको समझाइए, एज अ इटरेबल समझ लिया, एज अ इटरेबल इसको समझा, इस पे ये गया ही नहीं आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 में। लेकिन हम मान लो इस पे 2 आर्गुमेंट देते हैं, 5, तो ये एरर दिया, मतलब एरर नहीं दिया, ये रन किया। 3 आर्गुमेंट देते हैं तब भी ये रन किया। उसका रीजन क्या है? इसका ये आर्ग्स स्टार एक्सप्रेशन के साथ, इन सभी को यूज करने आना चाहिए। हाँ, तो ये तो स्टार एक्सप्रेशन आज के लिए इतना ही था, और अभी हम लोग बताते थे आज कुछ बोनस भी सीखेंगे। तो ये मैक्सिमम को, मैक्स फंक्शन को पूरा कौन कौन यूज करने जानता है? इन सभी कीवर्ड्स के साथ, डिफॉल्ट और की दोनों पैरामीटर के साथ, इटरेबल और ये जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है सब तो यूज करता है, लेकिन ये इन सभी के साथ यूज करने किसी को आता है? अगर आता है तो नहीं बताएंगे, नहीं आता है तो बताएंगे। डिफॉल्ट कीवर्ड, डिफॉल्ट पैरामीटर और की पैरामीटर हम लोग कैसे यूज करते हैं मैक्स फंक्शन में? नहीं आता है लगता है। ठीक है, देखो इसको क्या है, ये हमारा एक मैक्स फंक्शन है, इस पे हम लोग पास कर सकते हैं हम लोग पास कर सकते हैं लिस्ट। लिस्ट में जब हम लोग देखते हैं तो इसमें एक और पैरामीटर है डिफॉल्ट। मान लो हम इसका एम्प्टी लिस्ट पास करते हैं, मान लो इसमें हम एम्प्टी लिस्ट पास किए तो हमको क्या एरर देता है? नेक्स्ट आर्गुमेंट इज अ एम्प्टी लिस्ट। तो हमको इसको अगर एम्प्टी लिस्ट को हैंडल करना है तो ट्राई कैच को करना होगा, या तो इफ मेरे पास एक लिस्ट है ए इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट है, इफ लेन ए इक्वल टू 0, हमको आर्गुमेंट से बचना है तो यही करना होगा, रिटर्न 0 एल्स रिटर्न मैक्स ए। हम लोग ऐसा ही यूज करेंगे। अगर हम लोग इसका सब पैरामीटर यूज करना नहीं जानेंगे तो हम लोग ऐसा ही यूज करेंगे इसको। अगर मेरे पास एम्प्टी लिस्ट भी आने का चांसेस है अगर प्रोग्राम में, तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं। रिटर्न रिटर्न कहाँ गया? इधर कैसे है? रिटर्न क्यों कर रहे हैं? प्रिंट करना था ना, प्रिंट प्रिंट मैक्स ए फंक्शन कोई ना रिटर्न करे, ठीक है, प्रिंट 0, ये चीज है हम लोग ऐसा ही यूज करेंगे। लेकिन मान लो हम इसका एक पैरामीटर है मैक्स का ही, ये तो पास किए, एरर दे रहा है,
लेकिन इसका एक पैरामीटर है डिफॉल्ट पैरामीटर, इसे देखते हैं हम। यहाँ एक पैरामीटर दिख रहा है, कौन लिख रहा है इसमें? ठीक है, तो इसमें एक पैरामीटर है डिफॉल्ट, DFAULT डिफॉल्ट, यही ना था डिफॉल्ट। इसमें हम लोग जो भी देंगे तो वो डिफॉल्ट ऐसे एज हमको रिटर्न करेगा। अगर मान लो चांसेस है कि मेरा जो भी इटरेबल है वो एम्प्टी हो या उसमें कोई मैक्सिमम ना हो, तो हम लोग को कुछ रिटर्न करना होगा, तो बाय डिफॉल्ट हम डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करेंगे तो वो रिटर्न करेगा। इसमें देखेगा तुम लोग अगर इसका डेफिनेशन में, तो यहाँ पे दिखेगा तुमको एज अ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट कहने का मतलब है ये सभी ऑप्शनल पैरामीटर है, जरूरी नहीं है कि ये हमको दे, ये ऑप्शनल पैरामीटर है। डिफॉल्ट यहाँ काम नहीं करता है जब हम आर्गुमेंट पास करते हैं, तो एज अ इटरेबल नहीं पास करते हैं तब। आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3 जो भी है। एक है पैरामीटर हमारा की क्या करता है, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, हेलो फंक्शन नहीं, मतलब मान लो हम इसको अब मैक्स चेक करते हैं क्या है, जन तीन, हम इसे पैरामीटर पास किया, रिटर्न क्या करेगा जेन। जेन क्यों रिटर्न किया सबको पता है ना, क्योंकि एज ये देखता है कि कौन सा अल्फाबेट ज्यादा बड़ा है, ये नहीं देखता है कि किसका साइज बड़ा है। अगर हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं तो कौन सा उसका कैरेक्टर ज्यादा बड़ा है, यानी कौन सा कैरेक्टर का वैल्यू ज्यादा बड़ा है वो चेक करता है। स्टार्टिंग से चेक करेगा, मान लो स्टार्टिंग में सेम होगा तो सेकंड चेक करेगा, सेकंड सेम होगा तो थर्ड चेक करेगा, इस तरह ये काम करता है। मान लो लेकिन हमको देखना है लेंथ, कि लेंथ के हिसाब से कौन बड़ा है, तो हम लोग की का यूज करेंगे। की में हम लोग क्या पास करेंगे, लेन। लेन हमारा एक फंक्शन है जो डिफॉल्ट फंक्शन है। लेन क्या करता है, एक आर्गुमेंट लेता है और उसका लेंथ रिटर्न करता है। तो हम इस तरह देखते हैं, तो सबसे लेंथ के हिसाब से जो बड़ा है वो आएगा। मान लो हम एक अपना फंक्शन बनाते हैं, लेन समझ में आया ना। लेन क्या करेगा, सभी को ये लेन फंक्शन में पास करेगा। पहले हेलो को पास किया, रिटर्न किया 5 रहेगा। फिर जेन को पास किया लेन में रिटर्न करेगा तो जेन 3 है। की को पास किया 3 है, तो कौन सबसे बड़ा है 4, यानी क्या रिटर्न कर दिया, ये हेलो। इस तरह काम किया। मान लो हम इसमें अपना फंक्शन ही बना के डाल सकते हैं। लेन तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन है पाइथन 3 का, पाइथन 3 क्यों बोलते, पाइथन का पहले भी था। तो हम लोग अपना ही फंक्शन बना सकते हैं। मान लो मेरे पास चेक करना है कि किस में एल का संख्या से ज्यादा है, एल का नंबर यानी एल का काउंट किस में ज्यादा है सबसे, ठीक है। इसमें भी एक एल डाल देते हैं। तो हम लोग एक अपना फंक्शन बनाएंगे, काउंट एल काउंट करेंगे, काउंट एल एज अ पैरामीटर लेगा ये। एज अ पैरामीटर लेगा ये, और इसको रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न रिटर्न पैरामीटर डॉट काउंट। ये फंक्शन काउंट फंक्शन सबको पता है ना, स्ट्रिंग का फंक्शन है काउंट। जो मेरा पिछला क्लास किया है उसको पता होगा, हमको कि सभी स्ट्रिंग का फंक्शन बहुत अच्छा से बताया है। तो स्ट्रिंग का फंक्शन है काउंट, जिसमें हम चेक किया है किसका एल का जो नंबर से यानी कितना काउंट है वो रिटर्न करेगा। ये फंक्शन हम रन कर दिए। अब उसके बाद हम इसको फिर से मैक्स एल इसके साथ करते हैं। क्या वो मैक्स एल इज नॉट काउंट एल था, काउंट एल। तो ये रिटर्न क्या किया, हेलो। मान लो हम इसमें अगर ज्यादा एल रहेगा, 3 एल है, तो रिटर्न किया ये जो भी है ZLLEN। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग देखे फंक्शन हम लोग का 2 तरह का आर्गुमेंट लेता है बताए, एक पोजिशनल आर्गुमेंट, एक कीवर्ड आर्गुमेंट।
पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट हम लोग उसको अगर फंक्शन को फ्लेक्सिबल बनाना है तो हम लोग स्टार एक्सप्रेशन यूज करते हैं। इससे हम लोग मल्टीपल पोजिशनल और मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट उसमें पास कर सकते हैं। अगर हम लोग सिंगल स्टार, हाँ एक चीज और है कि इसमें हम लोग सिर्फ जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही पास करें, इसमें हम ये भी पास कर सकते हैं साथ में, जो भी कीवर्ड आर्गुमेंट इस तरह भी हम लोग पास करेंगे और दोनों को फिर अलग अलग जगह से हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये चीज कंपलसरी नहीं है कि हम लोग अगर एक स्टार एक्सप्रेशन पास किया तो दूसरा नहीं कर पाएंगे, दो हम लोग पास कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा कीवर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट पास करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगल स्टार एक्सप्रेशन, और कीवर्ड आर्गुमेंट पास करने के लिए हम लोग डबल स्टार एक्सप्रेशन यूज किए। यहाँ पे तुम्हारा डबल एक्सप्रेशन यूज करके अगर डबल एक्सप्रेशन हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ पास करते हैं तो क्या वो बन जाता है, ऐसा डिक्शनरी बन जाता है। और अगर सिंगल स्टार एक्सप्रेशन सिंगल स्टार पास करते हैं किसी पैरामीटर के साथ तो क्या बनता है, एज अ टपल बनता है। नंदन रेज्ड हैंड, रुको नंदन पूछते हैं किसी को प्रॉब्लम हो तो। और फाइंड एवरेज फंक्शन एक बनाए थे जिसमें मल्टीपल पास करके हम लोग उसका एवरेज निकाल सकते हैं। जितना ही पास करेंगे सभी का एवरेज देगा, जरूरी नहीं है कि हम एक ही पास करें, दो पास करें। तो फंक्शन को ये क्या करता है, जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल किया, एक फंक्शन बनाया जो कॉन्केट करने का, कॉन्केट करके रिटर्न किया, जितना भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे सबको को। फिर हम लोग लिस्ट का अनपैकिंग से देखे कैसे होता है, फिर लिस्ट को हम लोग पैक कैसे करेंगे, फिर अलग अलग वेरिएबल्स में शो देखे। अगर मेरे पास लिस्ट है, इसका यूज पड़ता है हम लोग को बहुत बार यूज पड़ता है कि हम लोग को फर्स्ट वाला अलग चाहिए, लास्ट वाला अलग चाहिए, और बाकी सभी एक वही लिस्ट में रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। फिर हम लोग मैक्स फंक्शन को बहुत ही मैक्स फंक्शन का लगभग सभी चीज देखे। मैक्स फंक्शन के साथ साथ ये मीन फंक्शन में भी यही सभी आर्गुमेंट्स होता है। अगर मीन फंक्शन का भी हम लोग अगर देखते हैं, शिफ्ट टैब याद रखना, इस तरह से सेल्फ स्टडी किया करो। शिफ्ट टैब कोई फंक्शन को क्लिक करेगा तो यहाँ पे जितना भी आर्गुमेंट है सब दिखाएगा, इटरेबल है, डिफॉल्ट है, की है, वैल्यू है, ये सभी चीज दिखेगा। ठीक है। और अगर ज्यादा इसके बारे में पढ़ना है तो हम लोग एक फंक्शन इसमें हेल्प में अगर हम लोग मीन पास कर देंगे, मीन फंक्शन मीन अगर पास कर देंगे तो ये पूरा मीन जितना भी फंक्शन का पूरा जितना दिख जाएगा, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सो लिखा हुआ। सभी फंक्शन ऐसे ही, सभी फंक्शन के साथ तुम लोग ये करके देख सकता है। हेल्प फंक्शन बहुत ही काम का चीज है। तो आज के लिए इतना ही। अब आते हैं हम अपना स्क्रीन को बंद करते हैं। हाँ बताओ, किसी को प्रॉब्लम कुछ आज का क्लास में? फंक्शन यूज कर सकते हैं का? हाँ ठीक है, बता रहे सुनील। इस फंक्शन में डिक्ट के सब फंक्शन यूज कर सकते हैं। किस फंक्शन में सुनील? डिक्शनरी का सब फंक्शन यूज कर सकते हैं। इस फंक्शन में हमको फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं, बताओ ना। तो हमको अभी जो आर्गुमेंट आप बनाए थे उस फंक्शन में हम लोग सब कुछ का मतलब डिक्शनरी का सब फंक्शन यूज कर सकते हैं। हाँ इसमें ना, इस पे तुम कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। इसमें तुम किसी भी चीज को, अगर तुमको हेल्प किसी भी चीज से रिलेटेड चाहिए, इंटीजर से भी चाहिए तो इंटीजर से भी हेल्प बताएगा। ये हेल्प फंक्शन में तुम कोई भी ऑब्जेक्ट पास करेगा सब चीज बताएगा। ओके। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। किसी और को कोई प्रॉब्लम? और जिसको भी प्रॉब्लम होगा तो एक बार ग्रुप में मैसेज कर देना, हम स्पेशल डाउट सेशन क्लास कर देंगे। जिस किसी को भी प्रॉब्लम है हमको एक बार ग्रुप में मैसेज कर देना और हम इसको स्पेशल क्लास कर देंगे डाउट सेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे सभी का आवाज क्लियर नहीं आ पाता है।
और सभी लोग माइक भी ऑन नहीं कर रहे, तो एक बार वो ग्रुप में मैसेज कर देना जहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी हम जो नोटबुक बनाए उसको हम भेज देंगे। सर हाँ बोलो। सर फंक्शन में कैसे पास होता है, फंक्शन कैसे वर्क करता है वो नहीं समझ में आया सर, कॉन्सेप्ट। फंक्शन नहीं समझ में आया? फंक्शन कैसे वर्क करता है? यस सर। अच्छा, फंक्शन कैसे वर्क करता है इसके लिए हम पहले भी क्लास कर चुके हैं, हम तुमको लिंक दे देंगे। ये ओके थोड़ा सर। सा इंटरमीडिएट क्लास है, तो इसमें हम फंक्शन का वर्किंग तो हम नहीं बता सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा फंक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मेंशन भी किए थे कि जिसको इसको आता है वही सब पेंट करो। ठीक है, हम तुमको लिंक दे देंगे जो हम पिछला क्लास किए थे उसका, ओके बेसिक क्लास था। ठीक है, हाँ ओके सर। सुधीर मेरे से ले लेना। अच्छा ठीक है भाई। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।